जी, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं फॉर द ईयर 2024 फॉर स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें एक ये था कि उन्होंने 35% से स्टूडेंट्स का इनटेक जो है कम किया है कंपेयरिंग इट टू द प्रीवियस ईयर। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि जो नई रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि हर स्टडी प्रोग्राम जो है वो PGWP की तरफ आपको लीड नहीं करेगा। ओके, सो नॉट ऑल स्टडी प्रोग्राम्स विल लीड यू टू ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, as a result of which many people are not applying for Canada's study permit as compared to the previous year. अब मसला ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन पॉलिसीज़ की वजह से अप्लाई ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट शायद ख़ुद अपना उनका जो रिड्यूस्ड कोटा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, शायद वो अपने इस रिड्यूस्ड कोटा को ही ना अचीव कर सकें। और एक और मेन इशू जो आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त रिफ्यूज़ल रेट आ रहा है। ज़्यादातर जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको स्टडी परमिट जो हैं उनके अप्रूव हो रहे थे पिछले साल में, लेकिन अब इंडियन स्टूडेंट्स के जो हैं स्टडी परमिट्स वो अब अप्रूव नहीं हो रहे, रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको इतना नॉलेज ही नहीं है कि कौन से नए रूल्स आ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जो है वो उनको इंक्लूड करना अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन में, वो इंक्लूड नहीं हो रहा। सेकेंडली, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कैनेडियन गवर्नमेंट ने वो पिछले साल से उसको इंक्रीज़ करके $20,000 तक ले गए हैं, इसका भी इल्म लोगों को नहीं है। तो क्योंकि नए रूल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना छोड़ दिया है, और जो अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही एक अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है, अगर आप पूरे रूल्स और रेगुलेशंस को सामने रख के अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका अप्रूवल रेट हाई होगा, बहुत अच्छा इसको आपका अप्रूवल रेट मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द कैनेडियन गवर्नमेंट दे स्टिल हैव टू मीट दैट रिड्यूस कोटा। तो अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, इस लिंक पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। We'll have a detailed session of about 45 minutes in which we'll discuss your individual profile, and finally we can give you an opinion on where you should study in Canada and how you can submit a complete application that follows all the rules and regulations issued by the Canadian government in order for your application to be streamlined and finally get it approved from the immigration officer. That's it for now. We'll come back with more updates. Thank you.